ये जो घटना घटी है, इसमें मरने वाले ज्यादातर हिंदू हैं, मरे हैं। और इस घटना की शुरुआत अगर आप देखें तो 15 अक्टूबर को भागीरथपुरा के मंदिर के परिसर में जो कुआं है, वहां सीवर का पानी मिला हुआ आया और इसकी शिकायत हुई थी 15 को। आ तो रहा होगा, पहले से शिकायत हुई थी। और उसी सीवर का पानी यानी टट्टी में मिला हुआ पानी वो मंदिर में चढ़ाया जा रहा था। मंदिर परिसर की बात कह रहा हूं। तो ये बात भी अब सामने आ रही है। भाई, मंदिर में भी टट्टी वाला पानी चढ़ा रहे थे और मरने वाला व्यक्ति भी हिंदू है और हिंदू का झंडा बरदार उसका महापौर है, उसका पार्षद है, उसका एमएलए है, उसका एमपी है, उसकी सरकार है और उसकी केंद्र में सरकार है। इसके बावजूद संवेदनहीनता का ये आलम है कि ये फोकट का सवाल है। ये सवाल ही फोकट का है। ये है संवेदनहीनता का आलम। उसके बाद वो घंटा और ये और वो तो सब लोग आप बता ही चुके हैं। तो ये जो परिस्थिति बनी है, वास्तव में पूरी पोल सरकार की नहीं, नेताओं की, प्रशासन की। और इसकी जो वजह होती है, जो वजह अराजकता में है, लूट खसोट में है और नफरत की राजनीति में है, ये सारी वजह का ये एक तरह से नतीजा है कि आप वोट लेते समय नफरत की सियासत करके वोट ले लेते हैं और भ्रष्टाचार करते समय टेंडर टेंडर बोलते हैं। जब घटना घट जाती है भ्रष्टाचार होने देते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें शामिल है इंदौर की घटना में। और जरा सोचिए, जो शहर 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 है, वहां ये आलम है, तो पूरे देश का क्या आलम होगा। जब लोग मरेंगे तभी हम जानेंगे। बात तो यही है ना, मरे हैं लोग तब हम जान रहे। यहाँ केसेस तो लगातार आ रहे थे भाई, अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक लगातार केस आ रहे थे कि और सब शिकायतें कर रहे थे और उन शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं था। और आप जैसे जरूर लोग कह रहे हैं कि ये जहर पानी नहीं, जहर बट रहा है, राहुल गांधी जी ने भी कहा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जहर अगर एक व्यक्ति को पोटेशियम साइनाइड दे दे या जहर बोला जाए कि लेके मरना है और दूसरी तरफ ये टट्टी वाला पानी पी के मरना है, तो आदमी साइनाइड खा के मरना चाहेगा, टट्टी वाला पानी पी के नहीं मरना चाहेगा। कहने का मतलब जहर से ज्यादा खतरनाक है ये टट्टी वाला पानी, क्योंकि इसमें घिन भी आती है। इसमें एक और चीज आता है जो आप सोच सकते हैं कि भाई मल मूत्र की चीजें अगर पीने और खाने को दिया जा रहा है तो ये जहर से भी खतरनाक है। तो इसलिए हम ये पॉइंट हम जानबूझ के लाना चाहते हैं कि जहर ही मत बोलिए, ये उससे ज्यादा खतरनाक चीजें लोगों को पिलाई जा रही। अब इतने सारे लोग मरे, लगभग हजारों 3,000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जो खबर आ रही है उसमें भले बोला जा रहा है 200-150, लेकिन 3,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। उसमें भर्ती की संख्या थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है। तो आप समझिए कि एक शहर में 3,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति मरा है और बाकी जिंदा है, तो क्या वो खराब पानी नहीं पी रहे थे? यानी पूरा का पूरा शहर इसमें शामिल है। और कहाँ गई वो जल मिशन वाली योजना, कहाँ गया वो नगर निगम का प्रबंधन? भाई कुछ है ही नहीं, व्यवस्था ही कोलैप्स है। और ये इंदौर ने आंखें खोलने का काम किया है। ये अब टेंडर की बात हमने खबर में पढ़ी, 31 दिसंबर को टेंडर पास हो गया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको क्या आपदा का इंतजार रहता है? आपदा हो तब आप टेंडर पास करेंगे। और उससे पहले टेंडर का क्या हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? टेंडर क्या चीज होता है भाई? आप टेंडर नहीं पास हो रहा, पानी नहीं दे पा रहे, तो इमीडिएटली पानी टैंकर की व्यवस्था करिए कि उसको छोड़ दीजिएगा टट्टी वाला पानी पीने के पूरी पब्लिक को। ये जो है, ये इसके बारे में जैसे उमा भारती बोल रही हैं, उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है आज की बीजेपी में
भाई वरिष्ठ भी है, मुख्यमंत्री भी है, महिला भी है, संवेदनशीलता भी है, तमाम चीजें। उन्होंने इस बात को जो उठाया, या तो प्रायश्चित करो या दंड होना चाहिए। दंड कौन देगा, किसको देगा? या तो नीचे से ऊपर तक कुआं में भांग पड़ा है, कुआं में ही भांग है, तो किसको कौन दंड दे रहा? नरेंद्र मोदी जी की जुबान ही नहीं खुलती। भाई वोट लेने समय तो तुरंत आ जाते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं कि भाई कोई भैंस खोल ले जाएगा तो वोट दे दो, तो कोई मंगलसूत्र खोल ले जाएगा तो वोट दे दो, लेकिन जब जान ले लिया, लेकिन आपकी जुबान नहीं खुल रही है। जान आपने ले ली है और आपकी जुबान नहीं खुल रही है। आपकी सरकार ने, आपके पार्षद ने, आपके एमएलए ने, आपके एमपी ने, आपकी मंत्री ने, आपकी सरकार ने, आप स्वयं इस इंदौर के लोगों की जान लिए और आप चुप हैं, खामोश हैं। और हम बाकी जो मुद्दे आपने उठाए, वो सारे मुद्दों को अगर हम संक्षेप में बोले तो वो ये है कि प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर रहे हैं, इसके खिलाफ जनता छत्तीसगढ़ में खड़ी हुई है। आप महिलाओं के साथ में क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपराधियों का नेक्सस कितना है, हेट कितना बढ़ गया है, ये सारी चीजें आपको उत्तराखंड में दिखते हैं। जब आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों बच्चे की हत्या करते हैं या अंकिता भंडारी केस आता है, आपको उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पूरे देश में हेट फैलाया गया, प्रशासन में दिखता है कि वो अपने हिंदुस्तान के ही लोगों को बांग्लादेशी बोल करके टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये हेट जो है डिफरेंट टाइप्स का, वो हेट सोशल भी है, वो हेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, वो हेट रीजनल भी है, हर किस्म का हेट जो है इन घटनाओं में नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जो अच्छी है वो ये है कि इस हेट के खिलाफ अब लोग बोलने लगे हैं। मैं देख रहा हूं राजीव जी, मैं आज एक गोदी मीडिया के चैनल में बैठा था, तो उसमें आज इंदौर की के इशू पर खूब बात हो रही थी। भाई इंदौर में ऐसा हो गया, इंदौर में वैसा हो गया। तो लेकिन एक चालाकी देखिए, चालाकी क्या होती है कि इंदौर में सिस्टम फेल कर गया है। एक बार भी नहीं बोलते कि बीजेपी फेल कर गई है, एक बार भी नहीं बोलते कि बीजेपी की ये डबल नहीं 4 इंजन वाली सरकार फेल कर गई। प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग भूल गए कि नया साल आना है, 31 दिसंबर है, 1 जनवरी है, सब कुछ भूल करके सड़क पर आए हैं। ये बता रहा है कि देश बदल रहा है, देश अब इन चीजों को, इनके कुशासन को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और जनता अब उबलने लगी है। राजीव जी, उबलने लगी है जी, जनता उबल रही है, यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, बहुत ही हास्यास्पद है सिटीजनशिप नापने वाली मशीन, और उससे भी ज्यादा दुखद है उधर इंदौर की घटना।